गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में कावेरी और उसका बेटा माधव रहते थे। कावेरी एक ऐसी माँ थी जिसके हृदय में अपने बेटे के लिए अथाह स्नेह का सागर लहराता था। माधव अपनी माँ की आंखों का तारा, एक संवेदनशील और कलात्मक स्वभाव का बालक था। उसकी उंगलियां मिट्टी को छूकर मूर्तियां गढ़ देती थीं और उसकी आवाज में गंगा की लहरों सी मधुरता थी। कावेरी के पति रमेश एक मछुआरे थे जिनकी नाव एक तूफानी रात में गंगा में डूब गई थी। उस दुर्घटना ने कावेरी की दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन अपने बेटे माधव के चेहरे को देखकर उसे जीने की प्रेरणा मिलती थी। उसने दिन रात मेहनत करके माधव को पाला पोसा। वो दूसरों के घरों में बर्तन धोती, कपड़े सीती और खेतों में काम करती ताकि माधव को कभी किसी चीज की कमी न हो। माधव पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसकी कला में अद्भुत प्रतिभा थी। वो मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाता था जो देखने में जीवंत लगते थे। कावेरी हमेशा माधव की कला को प्रोत्साहित करती थी, भले ही गांव के कुछ लोग उसे बेकार का शौक मानते थे। वो जानती थी कि माधव की खुशी उसकी कला में ही बसती है। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग अपनी कला और हस्तशिल्प बेचने आए थे। माधव भी अपनी मिट्टी की मूर्तियां लेकर मेले में गया। शुरू में उसकी मूर्तियां ज्यादा नहीं बिकी, जिससे वो थोड़ा निराश हो गया। कावेरी ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि उसकी कला में सच्चाई है और एक दिन लोग इसे जरूर पहचानेंगे। मेले के आखिरी दिन एक धनी व्यापारी की नजर माधव की बनाई हुई एक अद्भुत कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति इतनी सुंदर और भावपूर्ण थी कि व्यापारी मुग्ध हो गया। उसने माधव को उस मूर्ति के लिए अच्छी कीमत दी और उससे और भी मूर्तियां बनाने का आग्रह किया। माधव की कला धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उसे बड़े शहरों से भी ऑर्डर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कावेरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतना सफल होगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया और उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। कावेरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ गहने बेच दिए, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था। कावेरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने मंदिर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना की और अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगी। वो हर उस व्यक्ति के पास गई जिससे उसे मदद की उम्मीद थी, लेकिन सबने अपनी असमर्थता जताई। एक रात कावेरी को एक सपना आया। सपने में उसे गंगा माँ दिखाई दी। गंगा माँ ने उससे कहा कि अगर वो अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज उन्हें अर्पित करेगी तो माधव ठीक हो जाएगा। कावेरी समझ गई कि उसकी सबसे प्रिय चीज उसका बेटा माधव ही है। अगले दिन कावेरी ने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उसने माधव के सबसे बड़े ग्राहक, उस धनी व्यापारी से संपर्क किया जिसने उसकी कला को सबसे पहले सराहा था। कावेरी ने व्यापारी को अपनी सारी कहानी बताई और उससे विनती की कि वो माधव का इलाज करवाए। बदले में उसने व्यापारी को माधव की बनाई हुई सभी मूर्तियां मुफ्त में देने का प्रस्ताव रखा और ये भी कहा कि वो खुद जीवन भर उसके यहाँ काम करेगी। व्यापारी एक दयालु व्यक्ति था। वो कावेरी की ममता और त्याग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत माधव के इलाज का प्रबंध किया और कावेरी को किसी भी तरह की चिंता न करने के लिए कहा। माधव का इलाज लंबे समय तक चला, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या कुर्बानी दी है, तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि वो अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उसकी सेवा करेगा। माधव फिर से अपनी कला में रम गया और उसने और भी अद्भुत मूर्तियां बनाई। उसकी कला में अब और गहराई और भावना आ गई थी, शायद अपनी माँ के त्याग और प्यार को महसूस करने के कारण। कावेरी अपने बेटे को स्वस्थ और खुश देखकर धन्य हो गई। उसने अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज को दांव पर लगाया था, लेकिन उसे अपना बेटा वापस मिल गया था। ये कहानी माँ की उस असीम ममता और त्याग की गाथा है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। कावेरी की कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसका प्यार दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अनमोल होता है।